जी ने एक बात कही, सुनो। मेरी माँ ने कहा है जगत पिता परमात्मा हमेशा तेरी रक्षा करेगा। तो मैं उसके बल के आधार पर हूं। नारद जी समझ गए भक्ति का दृढ़ संकल्प है। नारद जी ने कहा सुनो, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जिसे गुरु नहीं मिलते उसे भगवान नहीं मिलते। बोले आपको कैसे पता? नारद जी ने कहा मैं स्वयं नारद हूं और नारद जो बात कहता है वो कभी झूठी नहीं कहता। ध्रुव जी ने कहा महाराज अगर आप नारद हैं तो भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। हाँ कैसे? बोले मेरी माँ कहा करती थी कि जिसे जीवन में नारद जी मिल जाते हैं उसे एक दिन भगवान मिल जाते हैं। प्रभु प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी नारद जी है। अगर आप मुझे मिले हैं तो भगवान अवश्य मिलेंगे, या तो आप नारद नहीं हैं तो मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, अगर आप नारद हैं तो मुझे प्रभु का दीदार होगा। नारद जी ने कहा वाह, इसकी बुद्धि का कौशल देखिए। लेकिन बेटा आपको गुरु तो बनाना पड़ेगा। तो बोले महाराज आप ही गुरु बन जाओ। हाँ नारद जी बोले ये तो हम चाह ही रहे थे, हाँ आपके जैसा कोई चेला मिले। हाँ आज नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का दान दिया। द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। आप इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करिए और इस मंत्र के जाप करने से तुम्हें प्रभु का प्रादुर्भाव होगा, तुम्हें भगवान मिलेंगे, यह बात सुनिश्चित है। लेकिन महाराज इसका जप कहां करूं, कोई स्थान तो बताइए। नारद जी ने कहा सुनो, तत्रात्र गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। तत्रात्र गच्छ भद्रं ते, भैया आप मथुरा में मथुरा जाइए और मथुरा के मधुवन नाम के स्थान पर पहुंचिए। कभी आप मथुरा जाएं तो आज भी वह स्थान महोली नाम से है। मधुवन महोली हो गया है और आज भी वहां ध्रुव टीला है, जिस स्थान पर भगवान ने आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिए। जब आप आगरा से मथुरा जाते हैं तो गोवर्धन चौराहे से पहले और उल्टे हाथ की तरफ यह स्थान पड़ता है। आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, और अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। यमुना जी के पावन तट पर पहुंच गए और वहां भाव और श्रद्धा के साथ भगवान नाम का जप करने लगे। मन में केवल एक ही भाव है कि प्रभु का दीदार हो जाए, और इसी भावना को साथ में लेकर के जप का प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना, ध्रुव जी जब प्रारंभ करने लगे तो लगातार 3 दिन तक एक आसन पर बैठ करके जप किया, और हम लोग 3 घंटे भी नहीं बैठ पाते हैं। ध्रुव जी महाराज बाल्य अवस्था में 3 दिन तक लगातार बैठते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है त्रिरारात्रे त्रिरारात्रे कपित्त बादरासन आत्मवृत्त्यानुसारेण मांस नित्येर्चयन् हरिम्। 3 दिन तक एक आसन पर बैठते हैं, उसके बाद खुद जलपान करते हैं, पुनः बैठ जाते हैं। 1 महीने ऐसा चला। दूसरे महीने 6 दिन तक एक आसन पर बैठते हैं, उसके बाद जलपान करते हैं।
तीसरे महीने 9 दिन तक बैठते हैं, फिर थोड़ा बहुत जल पीते हैं। चौथा महीना आया तो 12 दिन तक एक आसन पर बैठते हैं और केवल प्राणवायु से जीवन चल रहा है। 5वें महीने 15 दिन तक बैठे और जैसे ही 6वां महीना प्रारंभ हुआ, अब प्राणवायु लेना भी छोड़ दिया और संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तब श्वास लूंगा जब मुझे भगवान का दीदार हो जाएगा। संकल्प हो तो ध्रुव जैसा कि श्वास भी तभी लूंगा जब मेरा गोविंद मेरे सामने होगा। हृदय में भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट है और उसी के सहारे जीवन चल रहा है। चित्त की वृत्तियां उसमें लगी हुई हैं और मन ही मन ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं तो आपके चरणों की धूली हूं, बहुत छोटा सा हूं है। बड़े बड़े फूल, बड़े बड़े ऋषि लोग आपकी सेवा में रहते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं। सभी गाइए ध्रुव जी की ओर से। धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। ओ नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। आया हूं मैं तेरे द्वार, आया हूं मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मोरी पूजा करो पूजा करो स्वीकार। मीठी मीठी ताली सेवा। हे हरि निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की ओरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की ओरी अब तेरे हाथ है। गुण मिल जाए मेरे धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए मेरे धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा नारायण मेरी
पिता जगदीश्वर हमारी ऐसा कुछ ज्ञान दो, सुन लो एक अर्ज हमारी ऐसा कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज से शान पाओ चंदा सामान पाओ, सूरज से शान पाओ चंदा सामान पाओ। इतना सा दे दो उपहार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हे नारायण मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हे नारायण मेरी पूजा करो स्वीकार। हे गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हो जगदीश्वर मेरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। आज ध्रुव जी महाराज एकाग्रचित्त होकर के भजन कर रहे हैं। धीरे धीरे दुनिया से प्राण वायु खत्म होने लगी। देवता भगवान की शरण में गए। प्रभु हमें ऐसा लगता है कोई ऐसा राक्षस आया जिसने समस्त प्राणियों की वायु प्राण वायु को हरण कर लिया है। भगवान ने कहा रे देवताओं ऐसा नहीं हुआ है। तो बोले वो तो मेरा जो भक्त है ना प्रहलाद ध्रुव, वो मेरी भक्ति में लीन है और इस समय उसने श्वास लेना छोड़ दिया है, इसलिए उसके श्वास न लेने की वजह से दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देवता बोले तो महाराज जल्दी से जाओ अपने भक्त को दर्शन दो, हाँ नहीं तो कुछ नहीं बचेगा दुनिया में। भगवान ने कहा सुनो, ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं अपितु ऐसे भक्त के दर्शन करने में जाता हूं। हाँ ध्यान देना, अगर भक्ति का क्रम ध्रुव जैसा होगा तो भगवान के दर्शन की जरूरत आपको नहीं अपितु भगवान को आपके दर्शन की जरूरत पड़ेगी। भगवान का दर्शन तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन भगवान किसी किसी का दर्शन करना चाहता है। और भगवान जिसका दर्शन करना चाहता है ना, वो विलक्षण होता है, अद्भुत होता है। आज नारायण कहने के ध्रुव को दर्शन देने नहीं अपितु ध्रुव के दर्शन करने जाना है। हाँ देवताओं ने कहा प्रभु जो भी करना जल्दी करें। आज भगवान पधारे, सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज ज्ञान मुद्रा बनाए हुए एकाग्रचित्त से और शांत भाव से बैठ करके केवल और केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं।
भगवान बाहर से आवाज लगा रहे हैं, ध्रुव नेत्र खोलिए, मैं आया हूं। लेकिन ध्रुव जी के अंदर तक भगवान की आवाज नहीं पहुंच रही। क्यों? क्योंकि अंदर जो प्रभु का दीदार हो रहा है उसमें इतने मदमस्त हैं कि बाहर क्या हो रहा है उस कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा ऐसे तो महीने 2 महीने खड़ा रहूंगा तो भी ये नेत्र नहीं खोलने वाला है। हाँ, क्योंकि अंदर दीदार हो रहा है ना। हाँ, तो बोले जब अंदर जो इसकी लगन लगी हुई है ना, जब तक वो भंग नहीं होगी तब तक ये मुझे नहीं देखेगा। सोई भगवान ने अंदर जो आकृति ठाकुर जी की थी और उसे लुप्त कर दिया। जैसे ही अंदर के स्वरूप को अपने सन्मुख से लुप्त देखा, एकदम से ध्रुव जी घबरा गए, परेशान हो गए कि भैया मुझसे कौन सा अपराध हो गया जो मेरे गोविंद की छवि मेरी आंखों से ओझल हो गई। और यह कहते हुए मानो किसी के प्राण निकल रहे हों। और जैसे ही नेत्र खोले थे, नेत्र खोल करके सन्मुख देखा कि भगवान नारायण सन्मुख खड़े हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान को देखा शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया भगवान के स्वरूप को देख करके। नेत्रों से अश्रुपात हो जाए, झरझर झरझर अश्रु बह रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज के मन में केवल एक बात आ रही है, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता तो मैं भी भगवान की स्तुति करता है। मैं अबोध बालक हूं तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। हाँ, भगवान की स्तुति कैसे की जाती मुझे तो पता नहीं है, मैं कैसे स्तुति करूं। भगवान समझ गए और उसी समय अपना जो चक्र था वह इनके कपोलों पर लगाया और मां सरस्वती की कृपा हुई। और मां सरस्वती की कृपा से ध्रुव जी महाराज उत्तम स्तुति का गान करने लगे। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयस्य खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया प्रभु। योऽन्तः प्रविश्य, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके और अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया है। जो वाणी आपका नाम भी नहीं ले पा रही थी वो आज आपकी स्तुति गा रही है, आपकी ही तो कृपा है। और अन्यस्त हस्त चरण त्रवणत्वगादि, प्रभु हाथ पैर कान त्वचा आदि जितनी श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्छा, ध्रुव जी को भगवान मिले तो ध्रुव जी कितनी वर्ष की आयु के थे? ध्रुव जी की आयु कितनी थी? 5 साल की। और हम लोग कितने कितने साल के हो गए? भगवान मिले है? इसलिए नहीं बोल रहे हो ना आप जय, क्योंकि उनको तो मिल गए 5 साल में, हमें अब तक नहीं मिले हैं। अरे जय जोर से बोलोगे तो भगवान आपको मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान की दिव्य स्तुति को गाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे ध्रुव क्या चाहिए मांग लो।
ध्रुव जी कहने लगे प्रभु जब तक आप नहीं आए थे ना तब तक मांगने की लिस्ट मेरी बहुत लंबी थी। हाँ, बहुत बहुत सोच करके आया था कि भगवान मिलेंगे तो ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, लेकिन प्रभु जैसे ही आप मिले और जितनी भी कामनाएं थी वो सब की सब आपके मिलते ही पूरी हो गई। हाँ, कोई व्यक्ति 100 रुपए मांगे, 200 रुपए मांगे,